हेलो स्टूडेंट, मैं जीपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका विद्या स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल इजी तरीके से। और त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है कक्षा 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं सभी क्लासों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और इजी तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। एक्चुअली में त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का पता लगाने के लिए एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, जो आपको पता है नॉर्मली आपने पढ़ा होगा। ये क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो ये स्टूडेंट समकोण त्रिभुज का आपको पता होना चाहिए। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है। ठीक है, और जो हम कोण लेते हैं, न्यून कोण लेते हैं, ठीक है, थीटा या अल्फा, हमने मान के चलिए यहाँ पे थीटा लिया, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये याद रखना है। और नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। देखिए, अगर हम यहाँ का कोण लेंगे, ये वाला थीटा, अगर थीटा मान के चलिए सपोज कीजिए कि ए पे बना है, तो अब आप ए से मतलब कि ये सामने वाला लंब होगा आपका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अभी ए लिया है कोण, कोण न्यून कोण सी को माना है, इसलिए हमारे पास लंब ए होगा। ठीक है, तो अब हमें इसी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो मैं इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए जो सूत्र मैंने पढ़ा था अपने टीचरों से, तो मैं उसी से आपको बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि मैंने एक सूत्र पढ़ा था, ट्रिक थी लाल बटे कक्का। जो लाल बटे कक्का थे, इनको याद रखना, ये कहाँ से आते थे? एस सी और एस टी कॉस्ट से बिलोंग करते थे, एस सी एस टी। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि एस सी बार बार एस सी एस टी बोल देंगे, यानी एस सी और एस टी करके बोल देंगे। ठीक है, तो एस सी एस टी से बिलोंग करते थे। कैसे करते थे? देखिए, एस सी टी से बिलोंग करते थे। आप कहोगे कहाँ से बिलोंग करते थे? लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे एक कक्का थे जो, वो कहाँ से? एस सी एस टी से बिलोंग करते थे। कैसे? एक बार हम पढ़ लेंगे एस सी और दूसरी बार पढ़ देंगे एस टी। ओके, तो देखिए आप, ये पर्पस क्या था मेरा इसको इस ट्रिक बनाने का। देखिए, जैसे पहला हो जाएगा, हमें तीन त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें तीन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने पड़ते हैं, बाकी के अपन इसी से बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे साइन, एस फार हो जाएगा साइन, और सी फार हो जाएगा कॉस, टी फार हो जाएगा टेन। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा एस होता है, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो क्या होता है। ठीक है, देखिए आप, एस, इससे हम क्या निकालेंगे? एल बटे के। एल फार हो जाएगा आपका लंब, और के फार क्या हो जाएगा आपका कर्ण, ए फार हो जाएगा आधार। ठीक है, इसको हम ए बोल देंगे, इसको हम के बोल देंगे, इसको हम एल बोल देंगे। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, तो एस सी एस टी। अब जो लाल बटे कक्का है वो एस सी एस टी से थे। चलिए, तो सबसे पहले एस फॉर आ जाएगा आपका स्टूडेंट साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा? लाल बटे कक्का, तो एल बटे के मीन्स लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लंब बटे कर्ण। साइन के बाद सी आता है, सी फॉर कॉस थीटा, और कॉस का मतलब होता है ए बटे के मीन्स आधार बटे के, आधार बटे के। ओके, के मतलब कर्ण। ओके, ठीक है, साइन कॉस्ट एस सी टी से आते थे, मतलब कि टी। ठीक है, टी फॉर टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन क्या होगा? एल बटे ए, एल बटे ए, लंब बटे आधार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे मुख्य तीन त्रिकोणमिति। अब इनके ही छोटे भाई होते हैं, उनको हमें पलट के निकालना पड़ता है। तो जब हम साइन को पलटते हैं तो क्या होता है, इसको देखिए, साइन का होता है स्टूडेंट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का छोटा भाई। देखिए, अभी हमें तीन सरसमीका पढ़नी है। पहली होती है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, तो ये साइन और कॉसेक को हम कहेंगे ये भैया भैया है। छोटा साइन बड़ा भाई, उसका छोटा भाई कॉसेक। ठीक है, तो साइन का उल्टा यानी साइन का छोटा भाई हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो हमें बस इसको पलट देना है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो एक लंब बटे कर्ण था, तो एक कर्ण बटे एल हो जाएगा। कॉस, कॉस का उल्टा छोटा भाई क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेक। तो कॉस का क्या था? आधार बटे कर्ण,
इसको पलटेंगे तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। और लास्ट वाले हैं जो tan है, tan का छोटा भाई है cot। क्या है स्टूडेंट, tan का छोटा भाई है cot। तो tan का क्या था, लंब बटे आधार, तो cot का पलट दीजिए, क्या होगा, a बटे l होगा, मीन्स आधार बटे लंब होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलिए हम देखते हैं जो तीन जो हमारे पास शर्त होंगे। देखिए स्टूडेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बिकॉज इसमें से 5 अंक की आपकी सही जोड़ी जो आती है इसी में से मैच करने के लिए आती है और एक 5 अंक का सवाल आता है। तो देखिए सबसे पहले शर्त समीकरण होती है sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1। अब देखिए हमने कहा कि sin, हमने कहा कि cosec को यहीं छोड़िए, cosec को यहीं छोड़िए, तो ये sin कहाँ जाएगा बेचारा, तो आप कहोगे बताइए इकाई में था गुणा में, तो गुणा में था तो ये भाग में जाएगा, मतलब कि 1 बटे sin थीटा। अब देखिए ठीक है, अब इसके बाद हम साइन को यहीं पर रख लेते हैं, इंप्लाई दैट करके एक की शर्त समीकरण 3 बनती है, तो साइन को यहीं रखेंगे तो cosec चला जाएगा बटे में, तो साइन थीटा बराबर 1/1 बटा cosec थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे cosec थीटा, cosec का क्या हो जाएगा 1 बटे। कहने का मतलब ये है कहीं अगर आपको cosec लिखा मिलेगा तो आप 1 बटे साइन रख सकते हैं, और जहाँ साइन लिखा मिलेगा वहां 1 बटे cosec। ठीक है, इसी तरह तो ये साइन भाई साहब निपट गए लाल बटे कक्का में जो s से आए थे। अब c है, c मीन्स cos, तो cos थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, इसका भी होता है बराबर 1, तो इसको हम जब 1 निकालेंगे तो cos थीटा को यहीं छोड़ेंगे तो ये चला जाएगा आपका 1 के बटे में कौन जाएगा, आपकी बार sec थीटा जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि भैया जहाँ cos थीटा लिखा है वहां आप 1 बटे sec थीटा लिख सकते हैं। और इसी तरह से इन भाई साहब को, कौन से भाई साहब को, sec थीटा को यहीं छोड़िए और ये कहाँ चला जाएगा, 1 के बटे में कौन जाएगा, आपकी बार cos जाएगा, तो cos थीटा। तो ये दूसरी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी शर्त समीकरण होती है आपकी, कौन भाई साहब बचे, तो आप कहोगे सर जो लाल बटे कक्का थे वो SC ST से बिलोंग करते थे, तो S हो गया, C हो गया, अब बचा T। ठीक है, तो T मतलब tan इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1 बराबर 1। तो अब वैसा ही यहाँ से कर लीजिए, यहाँ पर tan भाई साहब हो जाएंगे tan थीटा, वो cot बटे में चला जाएगा, तो 1 बटे cot थीटा हो जाएगा। ओके, और अब की बार कौन भाई साहब, दूसरे भाई साहब, क्योंकि बारी बारी से जाते हैं, तो cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपात है स्टूडेंट। आशा करिए मतलब कि आप अगर आपने इतना कर लिया तो ये त्रिकोणमिति है जो आपकी अंगुलियों में नाचेगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ शर्त समीकरण है, कुछ सूत्र हैं, तो इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो हम टेबल है, जो हमारे पास जो हमें त्रिकोणमिति टेबल बनानी पड़ती, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ, इतनी ट्रिक से बताऊंगा, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 तक गिनती बस आनी चाहिए। तो अगर 4 तक गिनती आती है तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 2 बार में उसको कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो अनुपात थे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। बस चलिए, आशा मतलब कि समझ में आया है तो वीडियो को क्या कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और उससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।